बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है, निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है, निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है, निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है, निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है,
निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई।
अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है, निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है, निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है, निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है। जैसा कि अब तक देखा गया है, निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में
करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान, क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है।
अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान! क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान! क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान! क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा? बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित जी टीवी का शो कुंडली भाग्य आगामी एपिसोड में दिलचस्प ड्रामा पर मंथन कर रहा है, जैसा कि अब तक देखा गया है। निधि ने खुलासा किया कि नदी में गिरने के बाद उसने करण को बचाया था। वह बताती हैं कि कैसे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों के कारण उनका चेहरा और पहचान बदल गई। अस्पताल के कमरे में बैठे करण उस फाइल पर एक नजर डालते हैं जिसमें प्रीता और ऋषभ की तस्वीरें हैं। वह अब उनकी तस्वीरों से बात करता है और कहता है कि वे उसके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसके हत्यारे हैं। बाद में करण प्रीता के वर्तमान के बारे में और जानने का फैसला करता है। वह उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि प्रीता की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। अब आने वाले एपिसोड में करण बेहोश प्रीता को पकड़ लेता है और उससे बात करता है। वह उल्लेख करता है कि वे कैसे मौत की हकदार है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। इस बीच ऋषभ प्रीता को उसके फोन पर कॉल करता है और जब वह कॉल का जवाब नहीं देती है तो वह चिंतित हो जाता है। हे भगवान! क्या ऋषभ को प्रीता के अपहरण के बारे में पता चलेगा?